दोस्तों, समय का स्वामी बने। क्या आप बनना चाहते हैं अपने समय का स्वामी? आप चाहते हैं कि दिन के 24 घंटे में आप सब कुछ कर लें। क्या आप चाहते हैं ये? आज का ये वीडियो हमारा ध्यान से देखिए, इतना ध्यान से देखिए कि आप सीख जाएंगे और आपको बातें समझ में आ जाएगी और आप अपने हो जाएंगे, समय का स्वामी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। समय के स्वामी बने। समय हर चीज का कच्चा माल है जिसे समझाया नहीं जा सकता है। इसके साथ सब कुछ संभव है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। गौर से जांच करने पर आप पाते हैं समय की आपूर्ति सचमुच एक दैनिक चमत्कार है। हर दिन ईश्वर आपको सुबह 24 घंटे दे देता है, जो आपके जीवन रूपी ब्रह्मांड के उत्तक है, और यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दोस्तों, कोई इसे चुरा नहीं सकता है, कोई इसे आपसे ले भी नहीं सकता है, और किसी को भी ये समय ईश्वर आपसे न ज़्यादा देता है न कम देता है। सभी को एक बराबर हर दिन मिलते हैं, यानी कि 24 घंटे। ईश्वर ने कितना अच्छा और शानदार अपना नियम बनाया है कि हर इंसान को दिन के 24 घंटे दिए जाते हैं, और हर दिन। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि समय ही एक ऐसा चीज़ है जिसे आप भविष्य से उधार नहीं ले सकते हैं, और समय ही एक ऐसा चीज़ है जो गुजर जाने पर आप उसे वापस नहीं ला सकते। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये एक स्टोरी इतनी अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि वाकई ही समय का मैनेजमेंट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है स्वामी, इसकी एक छोटी सी बेटी है। एक दिन की बात है, वो लड़की बहुत प्यारी है और वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ खेले, हंसे, बोले। वो बहुत, पापा जब आते हैं तो वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाती है। एक दिन लड़की अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, डैडी मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हैं? मम्मी, मम्मी, वो ऑफिस से घर आते हैं और घर आ कर के डैडी सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं, और जैसे ही डिनर ख़त्म होता है डैडी फिर से दोबारा काम पर बैठ जाते हैं। मम्मी, बताओ ना, डैडी ऐसा क्यों करते हैं? डैडी मुझसे प्यार नहीं करते? क्या डैडी मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? तो माँ बेचारी, इस पर माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह भी अकेलापन और दर्द महसूस कर रही थी ना। वो भी तो चाहती थी अपने पति के साथ समय स्पेंड करना, लेकिन मजबूरी थी कि उसका पति ना ही अपनी बच्ची को समय दे पा रहा था और ना ही अपनी वाइफ को। ये बात उसे भी अंदर से बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। अब बेचारी माँ बच्ची को समझाने लगी और समझाने की कोशिश करने बैठी। बेटी देखो, तुम्हारे पापा जो है ना बहुत बिजी रहते हैं, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बाबू, इसीलिए तो वो इतना हार्ड वर्क करते हैं। वे थोड़ा काम घर पर भी लेकर के आते हैं। अब ये सुनने के बाद, अरे पापा इतना काम घर पर भी लेकर के आ जाते हैं। अब बच्ची के दिमाग में बात घूमने लगा, क्योंकि स्कूल में अक्सर देखा जाता है कि उसके माइंड में ये बात चलने लगी कि जो बच्चा स्लो काम करता है, जो बच्चा स्लो पढ़ता है, उसे ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे तेज ए में, फिर बी सी डी, इस तरह से रखा जाता है। अब वो बच्ची के दिमाग में ये बात तो आ गई। अब वो बच्ची चहक कर अपनी माँ से बोली, तो मम्मी, उन्हें स्लो ग्रुप में क्यों नहीं रखा जाता है? वो दिन के 10 से 12 घंटे काम करते हैं, और जो भी काम
बचता है फिर उसे घर भी लेकर के आ जाते हैं, तो उसे क्यों नहीं रखा जाता? हमारे स्कूल में तो ऐसा ही होता है। मम्मी बेचारी सोचने लगी और वो सोचने के अलावा कर ही क्या सकती थी। उसने बच्ची को समझाया। अब उसका पिता, अब वो दिन के, उसका पापा जो था ना, दिन के 10 से 12 घंटे काम करता था। उसे संतुष्टि तब भी मिलती थी जब वो बहुत ज़्यादा नींद से जूझता था, नींद से जूझता था, काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटाता था। और हम सभी इस तरह का जब व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, तो इससे हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। वह व्यक्ति भी, उसका जो लड़की का डैडी था पिंकी, उसका डैडी भी बहुत परेशान था। ना वो सही से सो सकता था, ना सही से खा सकता था, ना पी सकता था। अब बाहर वाले लोग अब उसकी डैडी की बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे वाह, देखो पिंकी का पापा, अरे देखो उसका पापा जो है कितना अच्छा आदमी है, दिन के 10 से 12 घंटे काम करता है। अरे हाँ, वो तो बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन अब इसका परिणाम क्या होता है? अब इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे इसी तरह से उसके व्यवहार में, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उसके परिवार वाले, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उससे दूर होने लगते हैं। और इसकी वजह से उसकी बेटी भी अब अपने पापा से उम्मीद छोड़ देती है साथ खेलने के लिए और उससे बात करने के लिए। वो कि मेरे पापा के पास तो समय ही नहीं है, मैं पापा के साथ कैसे घूमने जाऊँ? वो मम्मी के साथ घूमने जाने लगी, सोचने लगी इस तरह से। लेकिन एक दिन फ़ोन उसका, पापा से वो लोग नानी घर चले गए, पापा से दूर हो गए। अब उसके पापा की तबीयत खराब होने लगी, बाप वो बेचारा बहुत परेशान होने लगा। लेकिन एक उसकी जो छोटी बच्ची थी ना, वो वहाँ जाकर एक दिन बैठी भी और बैठे बैठे वो सोचने लगी कि आखिरकार पापा इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्या सोचते हैं? उनके जीवन मूल्य का संकट उत्पन्न हो रहा होगा। हम लोग तो ये यहाँ पर ही है, मेरे पापा की ये बेस्ट लाइफ तो नहीं हो सकती। बच्ची ने फ़ोन किया और अपने पापा से पूछा, हेलो हेलो पापा। अब बच्ची ने कहा, पापा क्या आपकी ये बेस्ट लाइफ है? पापा क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं पापा? अब उसका पापा जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब उसने कहा कि बेटा, नहीं बेटा, मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हो। मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ को याद करता हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? तो बोले, पापा जब तक आप हमारे लिए समय नहीं निकालोगे तो हम लोग आपके साथ कैसे रहेंगे? तो बोले, कैसे निकालूं पापा? रज़ियाज़ चैनल को देखो, रज़ियाज़ चैनल का आज का वीडियो देखो, उससे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा करके उसे लाइक और शेयर कर देना। रज़िया चैनल में पापा क्या है ना कि आज का वीडियो आप देखिएगा तो उसमें है समय का स्वामी बने, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। आज का वीडियो आप देखो और उस पर अमल करना, आप ज़रूर टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, आपके सारे काम टाइम पर होंगे, आप हमें भी टाइम दोगे। तो पापा हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, हम और मम्मी आपके पास आ जाएंगे। अब उसका पापा, ये दिमाग उसे लगा कि हाँ ठीक है, तो उसने रज़ियाज़ चैनल को देखना शुरू किया। तो चलिए दोस्तों, रज़ियाज़ चैनल में वेलकम टू रज़ियाज़ चैनल में आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज मैं टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट आता है बुद्धिमान समय प्रबंधक। बुद्धिमानी से अपने समय का मैनेजमेंट कीजिए दोस्तों। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? अपने दिन का नियंत्रण हासिल करने के लिए तरीका खोज रहे हो आप? बस आप इस वीडियो को देखें। आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्या करना है, कैसे करना है और इसके लिए आपको क्या
यानी कि प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखेंगे। जब आप काम करें तो काम करें और कुछ ना करें, और जब आप छुट्टी मनाने जाते हैं तो दोस्तों सिर्फ छुट्टी मनाइए, अपनी छुट्टियों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, काम की टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप अभी काम से छुट्टी पर हैं। इसीलिए तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं अभी इतने दिन के लिए या मैं 5 घंटे के लिए अभी छुट्टी पे हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। अपने परिवार को आपको हर दिन कुछ समय ज़रूर देना है। इससे आपके परिवार और आपके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं क्योंकि आपका असल संपत्ति तो आपका परिवार है। अब दोस्तों बात आती है आत्मज्ञान। रचनात्मक समय प्रबंधन का महान नियम ये है कि खुद की से ये पूछे कि उसके भीतर क्या है। एक अनोखी एक यानी जैविक घड़ी होती है जो हमारे उत्पादकता को शिखर को सुइयों को नियंत्रित करता है। आपको करना क्या है? आपको करना यही है, जब आप सुबह उठें तो आप अपने को देखें कि आप सबसे ज़्यादा काम किस वक्त कर सकते हैं, यानी कि अंदर से आपकी एनर्जी किस वक्त ज़्यादा होती है। अगर आप सुबह सुबह अपने आप को ज़्यादा फुर्तीले महसूस करते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए आप सबसे बड़े प्रोजेक्ट सुबह करने की ही योजना बना लीजिए। क्योंकि जब सुबह उठते हैं आपको लगता है कि आप बहुत ही आसानी से बड़े बड़े काम निपटा सकते हैं, तो आपके जो महत्वपूर्ण काम है आप उसे उसी समय सुबह के ही वक्त आप कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने अंदर ये झांक करके देखें कि आप एनर्जेटिक किस वक्त रहते हैं। कई लोग सुबह के वक्त होते हैं, कई लोग शाम के वक्त होते हैं और कई लोग रात के वक्त होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस वक्त ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और अपने यानी कि बड़े प्रोजेक्ट को उसी वक्त आप कंप्लीट कर लीजिए। और आपको तय करना होगा कि आज मुझे कौन सा प्रोजेक्ट को पूरा करना है। उसे आपको जानना होगा कि मुझे ये काम आज कर लेना है। ये डिसाइड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप डिसाइड ही नहीं कर पाइएगा तो वर्क होगा ही नहीं। अब आइए, हमारा दूसरा क्या है? टेलीफोन ये क्या हुआ? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग टेलीफोन पर ही बात करने में समय बिता देते हैं। किसी का फ़ोन आया दोस्तों से, आप गॉसिप बढ़ती ही जा रही है, फ़ोन रखते ही नहीं। अरे भाई, जो काम है काम की बात करो और फ़ोन रखो तो नहीं। जब फ़ोन आता है तो हम बात करने लगते हैं। अरे देखी है उसको, अरे हमको ना दिखा रही थी, इस तरह के। अरे किसको दिखा रही थी, किसी को क्या मतलब। और बहुत से लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल पर वो सर्च करते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके मकाम की कौन सी चीज़ है वो सर्च करें और उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लें और उसी को अपने मोबाइल पर सर्च करें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। अब आता है, लोग रील्स देखने लगते हैं। तो दोस्तों रील्स देखिए, लेकिन उतना ही देखिए दोस्तों, उसके लिए टाइम निकाल लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बहुत है। लेकिन नहीं, वो दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, कभी फिल्म देखते हैं, कभी गाना देखते हैं, कभी सीरियल देखते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बेकार में तो हमारा समय चला गया। अब आती है व्हाट्सएप। अब लोग, आपको जो भी पूछना है, जिससे भी पूछना है, डायरेक्ट उसे कॉल कीजिए और उससे पूछ लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। अब क्या होता है ना कि लोग व्हाट्सएप करने लगते हैं। अब व्हाट्सएप चल रही है तो चल रही है, बात चल रही है तो चल रही है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपका सारा समय निकल गया। टेलीफोन हमारा दिन का 3 से 4 घंटा का समय ले गया,
जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते थे और अपने सपनों को पूरा कर सकते थे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों सावधान मोबाइल से। अब दोस्तों बारी आती है कि समय का जो समय होता है, समय का प्रभावी स्थापन, यानी किस तरह से अपने समय का प्रभावी स्थापन हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम सभी पुरानी आदतों के हिसाब से काम करते हैं। बहरहाल हम ज़्यादा कार्यकुशल बनना चाहते हैं या बेकार की विलासिता बन जाती है। तो दोस्तों इसी क्रम में अपने काम को करने की प्रक्रिया का विश्लेषण आप निकालें कि क्या आपका फाइ यानी क्या तरीका है, आप किसी काम को करने के लिए मोबाइल के क्या हेल्प है, ये जान लीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि मुझे इस काम के लिए मोबाइल में क्या ज़रूरत है, मेरी कौन सी ज़रूरत वो पूरा करेगा। अब उसका आपने जान लिया, अब वही चीज़ खोजिए और आपकी जो बुक कीपिंग यानी आज इलेक्ट्रॉनिक साधन से उत्पादक है उसका क्या आप यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको बुक पढ़ने का समय नहीं है तो आप मोबाइल से बुक सुन सकते हैं और दूसरे काम को करते हुए आप बुक सुन सकते हैं, जिससे आपका ये कार्यकुशल यानी बुक पढ़ने का तरीका जो है वो मॉडल हो गया, आधुनिक हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस आप कर सकते हैं और ज़बरदस्त संभावना है कि आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट की दुनिया है और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब है कि सही सवाल पूछना। आपके साथ जो समस्या आ रही है, समस्या चाहे कुछ भी हो, उसका असल कारण क्या है, आप अपने आप से पूछें। आपको पूछना होगा अपने आप से पहले कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरे साथ ये समस्या आ रही है, तो आखिर इसका कारण क्या है। आपको अपने आप से पूछना होगा, कोई दूसरा आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। और आपको अगर जवाब ना समझ में आए ज़्यादा तो आप उसे लिख सकते हैं कि जो भी विचार आए आप उसे कागज़ पर फट फट लिख लीजिए। अब दोस्तों बात आती है कागज़ पर लिखना। आपके लिए कौन सा कार्य अति महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है और कौन सा काम आज के दिन काम करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ लिखना होगा आपको और उसके अनुसार आप काम करते जाएं। उसके साथ समय भी लिख लें, क्योंकि इस काम को अगर मैं करूँगा तो किस समय करूँगा और इस काम को मैं अपने हिसाब से किस समय तक पूरा कर लूँगा, ये भी आपको लिखा हुआ होना चाहिए। जब टाइम लिखा हुआ रहेगा तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब टाइमिंग लिखा हुआ रहता है तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और उसी समय के अनुसार आप अपने काम को शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट आधा से ज़्यादा सीख चुके, यानी कि 70% आपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया। लिखने से ही आपका 70% टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। धीरे धीरे जब उस पर आप कार्य करते जाते हैं तो आप बहुत अच्छे अपने लाइफ में टाइम को मैनेजमेंट करने लगते हैं। अब उसके पापा ने ये तो सीख लिया, अब लड़की बच्ची खुश है कि अब मेरे पापा जो हैं मेरे साथ खेलते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे चॉकलेट दिलाते हैं, वो बच्ची बहुत ही खुश है। तो दोस्तों इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों ख़ास बात तो यह है कि समय एक ऐसी चीज़ है जिसे आप भविष्य से उधार नहीं ले सकते हैं और ना ही आप किसी को उधार दे सकते हैं। आप चाहे तो आज के पल को यूं ही बर्बाद कर सकते हैं और चाहे तो आज के इस समय को आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।
ईश्वर का यह सबसे बड़ा तोहफा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ईश्वर ने हम सभी को इस दुनिया में बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि आपका आने वाला कल को आप आज बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यह आपके लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह चमत्कार है और हर दिन आपके पास 24 घंटे होते ही हैं। आपका समय चाहे अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो, 24 घंटे आपको दिन के मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके पास एक जनरल होना चाहिए। जनरल आपके रास्ते में अपनी आने वाली सारी अच्छी जानकारी और बुद्धिमत्ता एकत्रित करने की जगह है। अच्छे विचार कहीं से भी आ सकते हैं। शायद आप कोई खास प्रवचन सुन ले या शायद आप ऐसी जानकारी पढ़ ले जो आपके काम आ सकती हो। कार चलाते समय भी आपके मन में कई बेहतरीन विचार आ सकते हैं। और दोस्तों, प्रोजेक्ट बुक, आपके पास एक प्रोजेक्ट बुक होनी चाहिए क्योंकि आप महत्वाकांक्षी और व्यस्त हैं। इसीलिए आप कई प्रोजेक्ट पर कई लोगों के साथ काम करते हैं। आप जैसे व्यस्त लोग अक्सर उस बाजीगर जैसा महसूस करते हैं जिसे हर समय सारी गेंदें को हवा में रखनी जरूरी होती है। ये आसान नहीं है, लेकिन नियंत्रण में बने रहने का एक बहुत अच्छा तरीका एक प्रोजेक्ट बुक बनाना है जिसमें रिंग बाइंडर और टैब्स हों। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो अपने बाइंडर के हर हिस्से को एक व्यक्ति के नाम आवंटित कर दें। हर व्यक्ति को टैब के नीचे उसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी रखें। हर व्यक्ति के प्रदर्शन, पारिवारिक इतिहास, लक्ष्य, शक्तियाँ, ज़रूरतें और हर प्रासंगिक चीज़ें लिख लें। आपका प्रोजेक्ट बुक इस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, अब है कैलेंडर। अपने विचारों को कागज़ पर व्यवस्थित करने का और तरीका है कि दैनिक कैलेंडर का उपयोग करें। कैलेंडर में मेरा मतलब उस तरह के कैलेंडर से नहीं है जो दीवार पर टंगे रहते हैं। कैलेंडर जिसमें अपॉइंटमेंट लिखने की ज़्यादा जगह ना हो। मेरा मतलब तो डेट टाइम कैलेंडर से है। मतलब है कि डेट टाइमर आपके अपॉइंटमेंट्स और दिनचर्या का लॉग बुक है, लेकिन यह इससे बढ़कर भी यह आपके व्यावसायिक खर्च, मीटिंग के परिणाम, फ़ोन की बातचीत और करने के कामों की सूची का संदर्भ रखने की जगह है। तो दोस्तों, रज़ियाज़ चैनल लेकर के आता है आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो। इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक, शेयर, कमेंट करें कि आज का वीडियो कैसा लगा।